हेलो स्टूडेंट्स, मैं बाइक गुप्ता। यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस क्विक रिवीजन का 5th पार्ट है। यदि इसके पहले के वीडियो देखने हैं और सेकंड चैप्टर के सभी वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां पर जाकर इसके वीडियो देख सकते हैं। कैपेसिटर इन पैरेलल, देखिए 3 कैपेसिटर दिए हैं, एक है C1, दूसरा C2, तीसरा C3। ये 3 कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हैं। C1, C2, C3 के लेफ्ट साइड का कनेक्शन पॉइंट है A और C1, C2, C3 के राइट साइड का कनेक्शन पॉइंट है B। B को ग्राउंड किया गया है, इसको ज़मीन से टच कराया गया है। A पॉइंट पर पॉजिटिव सप्लाई दी जा रही है, यहाँ पर दिया जाता है पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज A पॉइंट पर आएगा तो इसे 3 रास्ते दिखाई देंगे, पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता। तो Q चार्ज में फर्स्ट कैपेसिटर C1 पर जाता है Q1 चार्ज, सेकेंड कैपेसिटर C2 पर जाता है Q2 चार्ज और थर्ड कैपेसिटर C3 पर जाता है Q3 चार्ज। तो आपको याद रखना है, कभी भी कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हैं तो उन पर चार्ज डिफरेंट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। जहाँ पर भी चार्ज डिवाइड होता है वहाँ पर चार्ज डिफरेंट होता है। अब C1 कैपेसिटर पर चार्ज Q1 फाइंड करना है, तो चार्ज का फार्मूला हम जानते हैं, Q इज इक्वल टू होता है C इंटू B। तो Q1 यानी C1 कैपेसिटर पर चार्ज Q1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं C1, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V। तो देखिए तीनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, तो लिख सकते हैं C1B। सेकंड कैपेसिटर C2 पर चार्ज कितना है Q2 इज इक्वल टू C2B। थर्ड कैपेसिटर C3 पर चार्ज कितना है Q3 इज इक्वल टू C3B। चार्ज Q 3 सेक्शन में डिवाइड हो रहा है, Q1, Q2, Q3 में। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और जो टोटल चार्ज है वो तीनों कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन का चार्ज है और तीनों कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को पोटेंशियल कितना दिया जा रहा है B। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू कितना है C1B, यहाँ पुट कर देंगे C1B। Q2 इज इक्वल टू C2B, तो यहाँ C2B। Q3 इज इक्वल टू C3B, यहाँ C3B। और Q इज इक्वल टू Q किसका चार्ज है, Q इज इक्वल टू Q कॉम्बिनेशन का चार्ज है, कॉम्बिनेशन का चार्ज Q इज इक्वल टू हो जाएगा C इंटू B। तो C इंटू B इज इक्वल टू C1B प्लस C2B प्लस C3B। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा C, तो C से C कैंसिल हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। यदि कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट है तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, कैपेसिटर कभी भी पैरेलल में कनेक्ट है तो देखिए चार्ज डिवाइड होता है तो चार्ज डिफरेंट होगा सभी कैपेसिटर पर, लेकिन सभी कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा इक्विवेलेंट कैपेसिटी इंक्रीज होगी, यानी सभी कैपेसिटर की सम के इक्वल रहेगी। 33 एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। जब किसी कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है बैटरी से तो कैपेसिटर को चार्ज करने में बैटरी से कुछ वर्क होता है, वह वर्क कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। कैपेसिटर की प्लेट A पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, B प्लेट पर नेगेटिव आएगा और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में कैपेसिटर की प्लेट के बीच में स्टोर होगी। कैपेसिटेंस C, तो ये जो कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है C है। पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर V, बैटरी से जो पोटेंशियल दिया जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट के बीच कितना है V। एट एनी टाइम चार्ज Q T इक्वल टू 0 पर चार्ज कितना है 0 और किसी टाइम T पर चार्ज कितना है Q। तो एनी टाइम T चार्ज ऑन द कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज आता है Q। द स्मॉल अमाउंट ऑफ द वर्क डन बाय द बैटरी। अब देखिए चार्ज यहाँ पर Q है, कैसा है पॉजिटिव, और यह चार्ज आ रहा है DQ, कैसा है पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, लेकिन बैटरी लगातार चार्ज भेज रही है, तो इस चार्ज को कैपेसिटर की प्लेट पर पहुंचाने में कुछ वर्क किया जाएगा। तो वह स्मॉल वर्क dW इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू DQ। V इंटू DQ कहाँ से आया, तो V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q। सो W इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q। चार्ज स्मॉल है DQ तो वर्क V स्मॉल हो जाएगा dW। तो dW इज इक्वल टू V इंटू DQ। तो dW इज इक्वल टू V इंटू DQ। अब देखिए V पोटेंशियल डिफरेंस, V की वैल्यू क्या होती है, C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन B। तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C यहाँ पर पुट किया, तो Q अपॉन C DQ। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिलीवरिंग चार्ज Q टू द कैपेसिटर।
अब देखिए कैपेसिटर की प्लेट पर इनिशियल चार्ज कितना है 0, t इक्वल टू 0 पर, और चार्ज लास्ट में कहाँ कितना आ रहा है q आ रहा है। तो चार्ज कितने से कितना जा रहा है 0 से q जा रहा है। तो 0 से q चार्ज कौन भेज रहा है, बैटरी भेज रही है। तो बैटरी से वर्क होगा तो W इज इक्वल टू जो स्मॉल वर्क dW dq चार्ज भेजने में आया उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dW लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से q, और dW को पुट कर देंगे dW इज इक्वल टू v इंटू डी क्यू। तो v इंटू डी क्यू 0 टू q, और यहाँ पर b की वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू क्या है q अपॉन c। अब इस पूरे को हम सॉल्व कर लेंगे, पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा हाफ q स्क्वायर अपॉन c। तो कैपेसिटर को 0 से q चार्ज करने में जो वर्क है वर्क कितना आया हाफ q स्क्वायर अपॉन c आया। तो W इज इक्वल टू हाफ q स्क्वायर अपॉन c। दिस वर्क स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो वर्क बैटरी से किया गया यह वर्क कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो W इज इक्वल टू हाफ q स्क्वायर अपॉन c। तो इस वर्क को हम पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। तो U इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ q स्क्वायर अपॉन c। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू होता है c इंटू बी, तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू c इंटू बी पुट करेंगे तो U इज इक्वल टू हाफ c इंटू बी का स्क्वायर। तो देखिए एक c से c कैंसिल हो जाएगा तो U इज इक्वल टू आएगा हाफ सी बी स्क्वायर। तो एक फार्मूला ये आया हाफ q स्क्वायर अपॉन c, दूसरा फार्मूला ये आया U इज इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर। तो U इज इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर। तो देखिए c इज इक्वल टू q अपॉन बी होता है, तो यहाँ पर c की जगह q अपॉन बी पुट करेंगे। तो c की जगह q अपॉन बी पुट करेंगे तो U इज इक्वल टू हाफ q अपॉन बी इंटू बी स्क्वायर। तो एक b से b कैंसिल हो जाएगा तो U इज इक्वल टू आएगा हाफ क्यू बी। तो एनर्जी का फार्मूला U इज इक्वल टू हाफ क्यू बी, ये तीसरा फार्मूला है। तो देखिए तीन फार्मूले हैं। यदि कैपेसिटर पर चार्ज दिया है और कैपेसिटेंस C गिवन है तो U इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन C लगा देंगे न्यूमेरिकल में। यदि कैपेसिटेंस C गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस B गिवन है तो U इज इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर लगा देंगे। यदि चार्ज गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है तो U इज इक्वल टू हाफ क्यू बी लगा देंगे। तो तीनों फार्मूले आपको याद होना चाहिए। किसके फार्मूले हैं, कैपेसिटर को चार्ज दिया जाता है बैटरी से तो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में एनर्जी स्टोर होगी। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसके फार्मूले। 35 लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस बाय टू कैपेसिटर। देखिए टू कैपेसिटर है, इनको आपस में कनेक्ट किया जाता है तो एनर्जी का लॉस होता है। तो वह एनर्जी का लॉस पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा उसको हम समझेंगे। दो चार्ज कैपेसिटर है, इनको एक कंडक्टर से कनेक्ट किया जाता है तो एनर्जी का लॉस होता है। तो एनर्जी के लॉस का हम डेरिवेशन करेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C1 C2, दो कंडक्टर हैं, एक की कैपेसिटेंस है C1, दूसरे कंडक्टर की कैपेसिटेंस है C2। चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर Q1 Q2, यानी पहले कैपेसिटर को इसको चार्ज Q1 दिया जा रहा है, दूसरे कैपेसिटर को चार्ज Q2 दिया जा रहा है, जिससे पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल B1 हो जाता है, सेकंड कैपेसिटर का पोटेंशियल B2 हो जाता है। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन टू कैपेसिटर। अब देखिए चार्ज Q1 दिया जा रहा है, पोटेंशियल B1 हो रहा है तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, कितनी होगी U1 मान रहे हैं हाफ C1 B1 स्क्वायर, और इसके अंदर एनर्जी कितनी होगी U2 मान रहे हैं U2 इज इक्वल टू हाफ C2 B2 स्क्वायर। और इस सिस्टम की अगर टोटल एनर्जी की बात करें, जब इसे कनेक्ट नहीं किया गया है, टोटल एनर्जी होगी पहले कैपेसिटर की एनर्जी प्लस दूसरे की एनर्जी इज इक्वल टू हाफ C1 B1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 B2 स्क्वायर। अब देखिए इसको एक वायर से हम कनेक्ट कर देते हैं। इसको वायर से जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। तो वायर से कनेक्ट करने के बाद ये पूरा एक सिस्टम है, सिस्टम की तरह काम करेगा। तो इस सिस्टम पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू पहले कैपेसिटर पर चार्ज कितना है Q1 प्लस दूसरे कैपेसिटर पर चार्ज कितना है Q2, और Q1 इज इक्वल टू हम जानते हैं C1 V1 होता है, Q2 इज इक्वल टू C2 V2। यह कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन पर टोटल चार्ज है। टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द टू कैपेसिटर, जब इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया तो कॉम्बिनेशन की नेट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 प्लस दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C2, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2। अब देखिए कनेक्ट करने के पहले दोनों कैपेसिटर सेपरेट है तो इनकी टोटल एनर्जी आई U इज इक्वल टू U1 प्लस U2, और कनेक्ट करने के बाद जब चार्ज फ्लो होता है तो कुछ एनर्जी का लॉस होता है तो इसकी टोटल एनर्जी हम मान रहे हैं U डैश, तो U डैश इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। Q यानी कॉम्बिनेशन पे टोटल चार्ज कितना है Q1 प्लस Q2, और Q1 प्लस Q2 कितना है C1 V1 प्लस C2 V2। यहाँ पुट कर दिया हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन
सी यानी टोटल कैपेसिटेंस, तो कॉम्बिनेशन की नेट कैपेसिटेंस कितनी है C1 प्लस C2। तो लॉस इन एनर्जी का लॉस U माइनस U डैश, तो U हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस U डैश हाफ C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2C1 प्लस C2 आ जाएगा। एलसीएम लेकर पहले हम C1 का इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर C2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस 2 C1V1 C2V2। अब देखिए इसमें कट क्या आ रहा है, C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो क्या आएगा, C1 C2 B1 स्क्वायर, C1 C2 B1 स्क्वायर, C1 C2 B2 स्क्वायर, C1 C2 B2 स्क्वायर माइनस 2C1V1 C2V2, 2C1V1 C2V2। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, C1 C2 कॉमन ले लेंगे, C1 C2 कॉमन ले लिया तो ये B1 है, तो B1 स्क्वायर, B2 है B2 स्क्वायर माइनस 2B1 B2, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस 2B1 B2 किसका फार्मूला होता है, B1 माइनस B2 के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो लॉस इन एनर्जी आई C1 C2 ब्रैकेट B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस C2। अब देखिए B1 माइनस B2 अगर प्लस है तो इसका स्क्वायर भी प्लस होगा, माइनस है तो इसका स्क्वायर भी प्लस होगा, यानी यह हमेशा पॉजिटिव होगा। तो कभी भी टू चार्ज कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो वहाँ पर हमेशा एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि चार्ज फ्लो होता है जिसके कारण एनर्जी का लॉस होता है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के हम फार्मूले देखेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूले। वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।